तो आज की वीडियो में बैटल कराने वाला हूँ प्राइम ऑल माइट वर्सेस प्राइम डेकू का, जहाँ पर काफी ज्यादा फैंस को ऐसा भी लगता है कि प्राइम ऑल माइट हार जाएगा प्राइम डेकू से, क्योंकि डेकू के पास काफी ज्यादा पावर्स आ गई थी, जैसे ब्लैक वेव और फाजिनो, उसके बाद काफी ज्यादा पावर्स आ गई थी। उन्होंने हर पावर को मास्टर भी कर लिया था। वो 1 फॉर ऑल की पावर को अच्छे से 100% यूज कर पा रहा था और उससे ज्यादा भी कर पा रहा था। और लोगों को लगता है कि ऑल माइट से मुक्के ही चला सकता है, जहाँ पर वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने उस इंसान को हराया है, वो भी 2 बार हराया है। उस इंसान को जो इस दुनिया की सारी ताकत को यूज करना जानता था, लोगों से छीन के पूरी दुनिया में से वो उसका ही राज था, और वो उस इंसान को हरा के इस दुनिया में शांति लाया और बन गया सिंबल ऑफ पीस। आज की वीडियो में काफी ज्यादा लॉजिकल रखने की कोशिश करूंगा और टोटली कंपेयर करूंगा इनकी फीट्स के ऊपर, और मैं बिल्कुल भी बायस नहीं रहूंगा ऑल माइट की तरफ। वाह क्या मुस्कुराहट है। इनकी बैटल में 4 सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि उससे हमें समझने में आसानी होगी कि इनकी पावर और इनकी फीट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल माइट के बिगेस्ट फ्लेक्स के बारे में, जहां पर जब ऑल माइट नोमू को हराता है, और नोमू सिर्फ वही बंदा था जिसे 100% ऑल फॉर वन की 1 फॉर ऑल की ताकत को टैंक करने के लिए बनाया गया था। उसे टोटली इंजीनियर्ड करा गया था इस चीज के लिए कि वो ऑल माइट के सारे पंचेस को झेल सके। पर येट ऑल माइट के पंचेस ऐसे थे, उनने 1 मिनट में 300 से ज्यादा पंचेस डिलीवर कर दिए थे और उसे एटमॉस्फेयर में लॉन्च करवा दिया था। और ये चीज देख के शिगराकी की चड्डी गीली हो गई थी, जहां पर कमीनो इंसिडेंट में ऑल फॉर वन की चड्डी गीली हो गई थी। ऑल माइट के सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट और स्मैश पंच ने पूरी दुनिया हिला दी थी ऑल फॉर वन की। वो कोई नॉर्मल सा पंच नहीं था, वो नेचुरल डिजास्टर था ऑल फॉर वन के लिए। उसे खा के ऑल फॉर वन के तोते उड़ गए थे। जहां पर ऑल माइट वही बंदा है जिसकी पावर जब तक उसके साथ थी तब तक कोई भी विलन वापस से राइज नहीं कर पाया था। जैसे उसकी पावर गई वैसे सारे विलेंस दोबारा से अपनी पावर को जमाने लग गए थे। जहां पर अब हम बात करेंगे अपने प्राइम डेकू के डिस्ट्रक्टिव पावर्स के बारे में, और उसका वो पीक तब हिट करता है जब वो फाजिन 100% फुल क्राउलिंग और गियर शिफ्ट का मर्ज कर लेता है। और ये कॉम्बिनेशन सच में काफी ज्यादा डेडली है, क्योंकि इस समय उसके पंचेस सरपास कर देंगे ऑल माइट के पंचेस को। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्योंकि डेकू ज्यादा देर तक गियर शिफ्ट यूज नहीं कर सकता। अगर उन्हें ज्यादा देर तक यूज कर लिया तो बैटल में फाइट करने लायक ही नहीं बचेगा। पर बिना गियर शिफ्ट के भी डेकू की पावर बिल्कुल कम नहीं है, जहां पर उसने अपनी 1 फॉर ऑल की सारी ताकत का यूज करके ओवरहॉल को हराया है। और ओवरऑल वही बंदा है जिसने अपनी क्वर्क की मदद से कईयों की लाइफ बर्बाद करी है। उसकी इतनी ज्यादा ब्रोकन क्वर्क है कि किसी भी चीज को छू के वो किसी भी चीज में कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। पर उसकी इस बैटल में उसका साथ दे रही होती है ईरी, क्योंकि उसके वो सारे डैमेज को वापस से रिवाइंड कर रही होती है, जिससे उससे ज्यादा मदद मिले। जहाँ पर डेकू की पावर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तो है, पर उसे काफी ज्यादा टाइमिंग बिठानी पड़ती है, उसे काफी ज्यादा प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ ऑल माइट ऐसा है कि उठा धैमुक्के बंदा खत्म, ऐसा है ऑल माइट। जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पावर में मुझे ऐसा लगता है कि ऑल माइट काफी ज्यादा आगे है डेकू से, और डिस्ट्रक्टिव पावर में ऑल माइट आराम से जीत जाएगा। तो इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने फ्रंट कैमरा से, क्योंकि मैं जब बैक कैमरे से शूट कर रहा था तो मुझे अपनी खुद की शक्ल नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रहा था बार बार वीडियो से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। और ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मैं हेयर कट भी करवा के आया और मैं बियर्ड भी बनवा के आया हूँ, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा हूँ। तो ज्यादा फालतू बातों पे ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पीड की, और स्पीड के मामले में डेकू बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। जहाँ पर गियर शिफ्ट उसे इतनी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कराता है, वो बैंड कर देता है टाइम परसेप्शन को। वो सिर्फ फास्ट मूव नहीं करता है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है कि एनिमीज के ब्रेन लैग करने लग जाता है, जैसे मेरा कर रहा है इस समय। जहाँ पर वो डॉज कर सकता है मिड एयर अटैक्स को, जो वो करता भी है शिगराकी के आगे सीजन 7 में, जहाँ पर प्राइम डेकू हाइपरसोनिक स्पीड तक ट्रेवल कर सकता है। जहाँ पर अब हम बात करेंगे ऑल माइट की स्पीड की फीट्स के बारे में, और वो काफी ज्यादा ग्रेट है वैसे। पर मैं एक बात सच सच बोलना चाहता हूँ, ऑल माइट कोई भी अपनी बैटल को स्पीड के दम पे नहीं जीतता, वो हमेशा अपनी पावर के दम पे जीतता है। वो तेज भाग सकता है, वो तेज कूद सकता है, वो तेज मुक्के मार सकता है, और हमें ऑल माइट के स्पीड के फीट्स ज्यादा अब तक दिखाई नहीं गए हैं। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि डेकू काफी ज्यादा आगे है स्पीड को लेकर, क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट है। और मुझे लगता है डेकू स्पीड में आगे रहेगा ऑल माइट से। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की, और ये काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी वो पार्ट है जो डिसाइड करती है कि तुम अब मैच में टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे। ड्यूरेबिलिटी मेन पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ड्यूरेबल नहीं हो तो तुम मैच में रहने के लायक नहीं हो, तुम जल्दी बाहर हो जाओगे। और ड्यूरेबल बोल दिया इसमें मैंने। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें ऑल माइट को एक अलग ही लेवल का एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उसके पास काफी खतरनाक मसल्स हैं यार। ऑल माइट ने ऐसे ऐसे ब्लोस को टैंक करा है जो हीरोज खा के एक झटके में मर जाए। उन्हें नो मूव्स के ऐसे पंचेस को झेला है जो मेनली 1 फॉर ऑल के लिए बना था, जहां पर उन्हें कई बार ऑल फॉर वन से फाइट करी है। और उसके पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक है, वो एक ही झटके में काफी सारी बिल्डिंगों को एक साथ उड़ा सकता है, और वो मेन विलन भी है वैसे। जहां पर आप ऑल माइट की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ हाफ स्टमक के साथ फाइट कर रहा था ऑल फॉर वन से, उसका आधा स्टमक तो गायब हो गया था उस फाइट में। तो अब हम बात करेंगे डेकू की, और मुझे नहीं लगता डेकू ऑल माइट के कंपैरिजन में ज्यादा टफ है, और वैसे वो एक बच्चा ही है। जहां पर मुझे नहीं लगता कि डेकू इतने ज्यादा खतरनाक पंचेस को अपने मुंह पे खा के बोलने की हालत तक भी टिक पाएगा, और एनीमे में भी शायद से नहीं दिखाया गया उसके इतने खतरनाक फीट्स। जहां पर उसके आधे से ज्यादा इंजरीज तो उसकी पावर की वजह से आ जाती है। जहां पर प्राइम डेकू ड्यूरेबल
टेक्निकल जरूर है पर वो ऑल माइट के आगे नहीं टिक पाएगा, और ड्यूरेबिलिटी में मुझे लगता है ऑल माइट ही जीतेगा। एंड लास्ट टाइम हम बात करेंगे वर्सेटिलिटी के बारे में, जहाँ पर डेकू सच में काफी ज्यादा आगे है, जहाँ पर उसके पास है ब्लैक वेब, फाजिन, डेंजर सेंस, स्मोक स्क्रीन, फ्लोट, 100% वन फॉर ऑल, गियर शिफ्ट। थक गया मैं बोल बोल के, रट रट के कॉपी में लिख के बोल रहा हूँ। और ऑल माइट के पास तब तक मुक्के बरसाते रहो जब तक बंदा ना खत्म हो जाए। और वर्सेटिलिटी में तो देखो डेकू ही आगे रहेगा, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट टाइम मेरे फाइनल वर्डिक्ट, जहाँ पर डेकू सच में काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा बस्ट है, काफी ज्यादा स्पीड है उसमें, वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल भी है, जहाँ पर उसकी मोबिलिटी और यूटिलिटी एक अलग ही लेवल पे है। जहाँ पर दूसरी तरफ ऑल माइट काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, वो काफी ज्यादा पंचेस को झेल सकता है, वो फाइट में ज्यादा देर तक टिक सकता है अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण। जहाँ पर प्राइम ऑल माइट और प्राइम डेकू की फाइट में मुझे लगता है कि डेकू जीत सकता है सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज की मदद से, और ऑल माइट जीत सकता है सिर्फ अपनी पंचेस और अपनी ड्यूरेबिलिटी की मदद से। जहाँ पर जिस पॉइंट पे अगर डेकू ने थोड़ी सी भी गलती कर दी और प्लान से इधर उधर थोड़ा मामला पानी हिल गया तो उस पॉइंट पे ऑल माइट जीत चुका है। पर डेकू भी जीत सकता है अगर उसकी स्ट्रेटेजीज वर्क कर गई। तो देख लो भाई, अब अपने अपने खुद हिसाब लगा लो, मैंने सब कुछ बता ही दिया है।